सरिता के जेठ जेठानी स्वभाव के बहुत खड़ूस थे। सरिता का पति बीमार रहता था, इसलिए वो खेतीबाड़ी का काम नहीं कर पाता था। इसी बात का फायदा उठाकर सरिता के जेठ राजेश्वर ने सारी जमीनें अपने नाम कर ली और छोटे भाई रामेश्वर को एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। रामेश्वर उस बंजर जमीन के टुकड़े पर कोई फसल नहीं उगा पाता था, इस कारण वो बहुत गरीब हो गए। रामेश्वर पहले ही बीमार रहता था, इस कारण ज्यादा काम नहीं कर पाता था, इसलिए सरिता उसकी इस काम में मदद करती थी। कुछ नहीं मिलेगा सरिता इस जमीन पर। हम जितनी मर्जी खेती कर लें, हल चला लें, पर ये बंजर जमीन हमें कोई फल सब्जी नहीं देगी। राजेश्वर भैया ने हमारे साथ धोखा किया। मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मेरे से जमीन जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। क्या करूंगा जीकर इस दुनिया में, जब भाई ही मेरा नहीं रहा। ऐसा न कहो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। चल अब घर चलते हैं, शाम होने को आई है। बंजर जमीन के कारण रामेश्वर बहुत ही परेशान रहने लगा था। घर में खाने को लाले पड़ गए थे। नहीं भाई, इस जमीन के तो मैं तुम्हें कोई दाम नहीं दूंगा। ये तो बंजर जमीन है, अगर मैं तुमसे खरीद भी लूं तो आगे कोई भी नहीं खरीदेगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा भाई। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, कैसे घर चलेगा। सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं जेठानी जी के घर से थोड़ी मदद मांग लूं, क्या पता वो मदद कर दे। सरिता, तुम उन्हें नहीं जानती हो। राजेश्वर भैया मेरे सगे बड़े भाई होकर मेरी मदद करने के लिए नहीं आते तो भाभी कैसे मान जाएंगी। रामेश्वर के कहने पर सरिता मालती के घर नहीं जाती, पर एक दिन रामेश्वर की तबीयत बहुत खराब थी। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। सरिता को दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी जेठानी के घर मदद के लिए जाना पड़ा। देख सरिता, अगर तुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए तो वो मैं तुझे दे सकती हूँ, पर बदले में तुझे मेरे घर काम करना पड़ेगा। वो ऐसा है ना, मेरी काम वाली आजकल छुट्टी पर है, तो घर के बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना करना सब तुझे ही संभालना पड़ेगा। तभी मैं बदले में तुझे पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोल। ठीक है भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे पैसे जरूर दे देना, मुझे बहुत जरूरत है। उस दिन से सरिता अपनी जेठानी मालती के घर नौकरानी का काम करने लगी। मालती सरिता पर बहुत अत्याचार करती थी। सारा दिन काम करवाकर शाम में उसको 20 रुपए पकड़ाती थी। सरिता मजबूर थी, इसलिए वो काम करती रही। एक दिन सरिता अपनी जेठानी के घर काम कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और कुछ मांगने लगी। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओ अम्मा, आगे जाओ, ये कोई दान धर्मशाला नहीं है जो यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा। पता है अनाज कितना महंगा है। तुम भिखारी और गरीब लोगों को अगर ऐसे ही मैं रोटी सब्जी बांटती रही तो मेरा घर तो जल्दी खाली हो जाएगा। जाओ जाओ, माफ करो। जेठानी जी, लगता है बेचारी बहुत भूखी है। रोटी के डिब्बे में रात की 2 रोटियां रखी है, वो कोई भी नहीं खाएगा। अगर कहो तो वो मैं इन बूढ़ी अम्मा को दे दूं। पता भी है 2 रोटियां कितनी महंगी है। एक शर्त पर देने दूंगी, अगर तू वो 2 रोटियां देना चाहती है तो आज के 20 रुपए तुझे नहीं मिलेंगे, वो तुझे कटवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आज मुझे पैसे मत देना, पर इन बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने के लिए दे दो। सरिता की जेठानी मालती उस बूढ़ी औरत को रोटी दे देती है और बदले में उस दिन सरिता के पैसे काट लेती है। सरिता शाम को काम खत्म करके जब घर जा रही थी तब वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा मिली। बेटी, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए अपनी जेठानी से अपने पैसे नहीं लिए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर भी सदैव उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, अब तो मैं अब बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। कब तक मैं जेठानी जी के ताने सुनूंगी? काश हमारी बंजर जमीन पर खेती हो जाती तो आज हम भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते। सरिता उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये 5 भिंडी है। अपनी बंजर जमीन पर 5 जगह एक एक भिंडी बो देना, फिर अगले दिन तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सरिता को 5 भिंडी देकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। सरिता भिंडी लेकर घर आ गई। बूढ़ी अम्मा के कहे मुताबिक सरिता ने 5 भिंडी अपने बंजर खेत पर अलग अलग बो दी। सरिता, इन 5 भिंडियों से भला हमारी बंजर जमीन पर ये थोड़ी है कि भिंडी की खेती हो जाएगी। अरे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुमने पूरा दिन भाभी के घर इतनी मेहनत की और जो पैसे कमाए उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। अरे सरिता, तुम अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो। अब तुम क्या बनाओगी और क्या खाओगी, बताओ। कोई बात नहीं जी, बूढ़ी अम्मा ने प्यार से दी थी,
कई बार बड़ों के आशीर्वाद में ईश्वर के आशीर्वाद जितना असर होता है, इसलिए मैंने उन भिंडियों को खेत में बो दिया। बाकी थोड़े से चावल रखे हैं, आज आप और मैं मिलकर वही खा लेंगे। सरिता और रामेश्वर उस रात चावल उबालकर वही खाकर सो गए। अगले दिन सरिता जब सोकर उठी तो उसकी नजर बंजर खेत पर गई। उसने देखा उसके खेत में सोने की भिंडी उगाई हैं। सरिता खुशी से झूम उठी। सुनो, जल्दी बाहर आओ, वो देखो हमारे खेत में सोने की भिंडियां उगाई हैं। हाँ सरिता, सचमुच हमारे बंजर खेत पर तो सोने की भिंडी की खेती हो गई है। ये सब कैसे? लगता है वो बूढ़ी अम्मा जरूर कोई भगवान का अवतार थी, तभी उन्होंने कहा था कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से इन भिंडियों को तोड़ लेते हैं। हाँ, चलो। सरिता और रामेश्वर मिलकर सोने की भिंडियां तोड़ लेते हैं। रामेश्वर उस सोने को बाजार में बेच देता है। सरिता ने उन बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर कहते हैं ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद को आए ये कोई नहीं जानता। हमारे पास उन बूढ़ी अम्मा की कृपा से सब कुछ है। हमारे सारे दुख के दिन दूर हो गए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीबों के लिए एक धर्मशाला खोलें, जहाँ पर मुफ्त खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह का प्रबंध हो। तुम ठीक कह रही हो सरिता, मैं आज ही इस बारे में गांव के जमींदार साहब से बात करता हूँ। रामेश्वर के पास अब बहुत सारे खेत थे, पर उसने अपने भाई भाभी से बिल्कुल नाता तोड़ लिया था, क्योंकि मालती ने जो सरिता की मजबूरी का फायदा उठाया था वो भूलने वाली बात नहीं थी। लो, एक और पेड़ लगा लिया। अरे अनुराधा बहू, कुछ तो सोचा करो, पूरे घर का बगीचा बना रखा है। ना जाने कितने रुपए इन पेड़ पौधों को लगाने में तो उजाड़ देती हो। पता है रमेश का काम सही नहीं चल रहा। वो जो भी पैसे तुम्हें सब्जी तरकारी खरीदने के लिए देकर जाता है तो उसके नए पेड़ लगा लेती हो, जैसे इन पेड़ों पर से पैसे उगाएंगे। माँ जी, इन पेड़ों को लगाने के लिए मैंने राशन और सब्जी के पैसों में से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये पैसे तो मेरे पास जुड़े हुए थे। मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगता है पेड़ हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। मुझे पेड़ पौधे लगाकर इनकी देखभाल करने से बहुत सुकून मिलता है। तुम मेरी बात को सुनोगी नहीं। सोचती हो बूढ़ी सास अपने आप ही बोल बोल कर थक जाएगी, चुप हो जाएगी। तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम्हें जितना मर्जी समझा लूं, पर तुम्हारे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। मुझे क्या, उजाड़ो पैसा। वैसे ही कौन सा इस घर में 2 वक्त सुकून की रोटी मिलती है। क्या हुआ अनुराधा, माँ इतना गुस्से में क्यों है? अच्छा, तुमने नया पेड़ खरीदा है इसलिए गुस्सा हो गई होगी, पर तुम माँ की बात का बुरा मत मानो। वो मेरा काम ठीक नहीं चल रहा ना, तो इसी कारण वो गुस्से में रहती हैं। अरे भाई रमेश, क्या हाल चाल है? सोचा तुम तो बहुत दिनों से दुकान पर आए नहीं है, मैं ही तुम्हें मिलाता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीनदयाल जी। वो मेरी इस महीने की तनख्वाह थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो आपका किराया मैं इतनी लेट नहीं देता। देखो रमेश, तुम्हें यहाँ रहते 2 साल हो गए हैं। अब 500 रुपए किराया और बढ़ा रहा हूँ, यानी कि अब तुम्हारा मकान का किराया बढ़कर 9,500 रुपए कर दिया है। अब मुझे दोबारा ना आना पड़े। चुपचाप अपना किराया दुकान पर पकड़ा जाना, ठीक है? और ये क्या, तुमने तो पूरे घर में पेड़ ही पेड़ लगा रखे। इन फालतू की चीजों पर खर्च करने के लिए तुम लोगों के पास पैसे हैं, पर हमारा किराया देने के लिए नहीं है। देखा, ताना मार के मकान मालिक सुना ही गया। वो भी सोचता होगा पेड़ पौधों में इतना पैसा लगाने के लिए है और किराया देने के लिए है नहीं। बहू, अब तो थोड़ी सुधर जाओ। माँ, इसमें अनुराधा की क्या गलती है? पेड़ पौधे लगाने से मेरी नौकरी का क्या मतलब? बाकी मैं देखता हूँ, मेरी सैलरी आज शायद मिल जाए। मैं जा रहा हूँ दुकान पर। अनुराधा का मन उदास हो जाता है। वो पेड़ों से बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत देखभाल करती थी, लेकिन उसकी सास को पेड़ पौधों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। कपड़े की जिस दुकान पर रमेश काम करता था वहां उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए अनुराधा को भी घर खर्चे में हाथ खींचकर चलना पड़ता था। एक सुबह अनुराधा अपने पेड़ पौधों को पानी और खाद डाल रही थी। सुनो भाई पेड़, अनुराधा हमारा कितना ख्याल रखती है, हमें समय पर भोजन और पानी देती है। हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। तुमने देखा है, अनुराधा की सास हमें पसंद नहीं करती है, पर अनुराधा फिर भी हमारे लिए कितने ताने सुनती है। तुम सही कह रहे हो पेड़ भाई, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अनुराधा को पैसों की कमी न रहे। और मेरे दिमाग में तो एक ही सुझाव आ रहा है कि ये सब किसी सब्जी के पेड़ से ही संभव हो सकता है। अनुराधा ने कुछ दिन पहले ही बैंगन का पेड़ लगाया है। क्यों बैंगन भाई, क्या तुम कल तक अपने पेड़ से जादुई बैंगन उगा सकते हो? हाँ, संभव है। यदि तुम सब पेड़ अपनी अपनी ऊर्जा मुझे दे देते हो तो मैं कल सुबह तक जादुई बैंगन उगा सकता हूँ। बैंगन का पेड़ सही कह रहा है, एकता में बहुत बल होता है। हम सब पेड़ मिलकर बैंगन के पेड़ पर जादुई बैंगन उगा देंगे। और फिर सभी पेड़ मिलकर बैंगन के पेड़ को अपनी ऊर्जा देते हैं।
और सुबह तक बैंगन के पेड़ पर ढेरों बैंगन उगाते हैं। अनुराधा जब पेड़ों में पानी डालने के लिए आती है तो बैंगन के पेड़ पर बैंगन देख बहुत खुश होती है। अरे, ये बैंगन का पेड़ तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही लाई थी। इस पर तो बहुत ताजे और बढ़िया बैंगन उगाए हैं। आज तो मैं बैंगन का भरता बनाकर माँ जी को खिलाऊंगी। लगता है आज तो मेरे सभी पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, सभी पर फूल खिले हुए हैं। अनुराधा बैंगन तोड़ देती है और उसका भरता बनाकर खाने में परोसती है। सास और रमेश उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अनुराधा, बैंगन का भरता तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। ऐसा इसमें क्या डाला है? अरे, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ये बैंगन तो मेरे लगाए बैंगन के पेड़ के हैं। 2 बैंगन क्या पेड़ पर उगाए, मारे खुशी के बावली हो रही है। एक ही बार फल होता है साल में, अब अगले साल ही उगेंगे। इतनी खुश मत हो। 2 या 4 बैंगन उग भी आए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अनुराधा चुपचाप रसोई में चली जाती है। पर अगले दिन अनुराधा देखती है कि बैंगन के पेड़ पर पिछले दिन से भी अधिक बैंगन लगे हुए थे। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। ये तो कोई जादू है। बैंगन का पेड़ ढेरों बैंगन से लदा हुआ है। अब मैं इतने बैंगन का क्या करूंगी। एक काम करती हूँ, कुछ बैंगन जरूरतमंद और गरीबों में बांट देती हूँ। अरे, सारे बैंगन इन गरीबों और भिखारियों में ही बांट देगी क्या? माँ जी, बैंगन के पेड़ पर बहुत सारे बैंगन उगे हुए थे। खराब हो जाए इससे अच्छा मैंने सोचा इनके काम आ जाएंगे। पर जादुई बैंगन के पेड़ पर बैंगन तो रोज ही लगने वाले थे। इस बात से अनुराधा बिल्कुल अनजान थी। वो तो निस्वार्थ भावना से गरीबों को बैंगन बांट रही थी। पर फिर भी बैंगन के पेड़ से बैंगन कम ही नहीं होते थे। अनुराधा ने धीरे धीरे बैंगन बेचने शुरू कर दिए, जिससे उसकी कमाई होने लगी। आज अनुराधा कितनी खुश है। बिल्कुल भाई, ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। अगर तुम अपने पेड़ पर जादुई बैंगन ना उगाते तो ये सब नहीं हो पाता। मैंने अकेले ये सब नहीं किया, तुम सब पेड़ों ने भी मुझे अपनी ऊर्जा शक्तियां प्रदान की थी। सभी पेड़ आपस में बातें करने लगे। अनुराधा की कमाई होती देख उसकी सास और रमेश भी खुश दिखे। अब अनुराधा ने जादुई बैंगन बेचकर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और बैंगन का अच्छा व्यापार कर लिया। अनुराधा ने रमेश और अपनी सास के साथ मिलकर अपना घर भी बना लिया। अब उसे पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने पेड़ों से प्रेम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने पेड़ों की बहुत देखभाल करती थी। अब उसकी सास भी पेड़ों को लगाना पसंद करती थी। बैंगन का पेड़ हमेशा जादुई बैंगन से लदा रहता था। सभी पेड़ अनुराधा की सफलता देखकर मुस्कुरा रहे थे।